बच्चों, आज हम आपको वेक्टर में कंपोनेंट के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाएंगे। इससे पहले हम कंपोनेंट ब्रेक करना सिखा चुके हैं और कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकालना भी सिखा चुके हैं, और आज हम कंपोनेंट से डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको सिखाएंगे। देखिए कैसे, बहुत इजी होगा। पहले उसका कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन का पहले हम लोग को ज्ञान होना चाहिए। देखो क्या, ये जो है ना बच्चों, ये ईस्ट है, ये क्या है वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर ये दोनों से 45 डिग्री एंगल बना करके जाए ऐसे, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ ईस्ट। एकदम से 45 बना के जाएगा तब भी नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। और अगर कोई इससे 45 बना करके जाए ऐसे, तो ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, लेकिन शर्त है यह एंगल 45 होना चाहिए। और अगर इससे बना के जाएगा 45, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और अगर इससे 45 बना करके जाए तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। ये ठीक बीच से जाता है तब इसका नेमिंग है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये तो समझ गए हम लोग। और एक और समझ लो, अगर आपको 45 बनाता हुआ नहीं जाए, मान लो जो यहां पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप इसको कैसे बोलोगे? इसको बोलना होगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ये क्या है? ये तो ईस्ट है, ये क्या है? नॉर्थ है, ये क्या है? वेस्ट है, ये क्या है? साउथ है। तो 30 डिग्री किधर? नॉर्थ की तरफ। कहां से? ईस्ट से। इसका ही अर्थ हुआ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ। या फिर ऐसे रहता 30 डिग्री, तो इसको क्या पढ़ते कि 30 डिग्री किधर है? वेस्ट है। कहां से? नॉर्थ से। तो इसको पढ़ेंगे 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब 30 डिग्री वेस्ट के तरफ है। कहां से? नॉर्थ से। मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये इसका अर्थ हुआ। अब हम लोग समझ गए। अगर ये 45 रहेगा तो सीधे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, जैसे हमने वहां बोला। अगर ये 45 रहेगा तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, जैसे यहां मैंने बोला। लेकिन अगर 45 के अलावा कोई और भी एंगल हो, कोई दूसरी से एंगल हो, तब क्या करना है? तब इस तरह से बोलना है। इसका ट्रांसलेशन मैंने आपको सिखाया, जैसे इसके बारे में बताया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ। कहां से? ईस्ट से। तो ये अब दो चीज हम लोग समझ गए कि डायरेक्शन कैसे देंगे, किसको क्या बोलेंगे। मान लो और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आप समझने के लिए, कि अगर ये होता, ये एंगल 60 डिग्री होता, तो क्या कहलाता? 60 डिग्री, इसके बारे में बता रहा हूं। ये 60 डिग्री, यानी इसको 60 डिग्री किधर है? साउथ। कहां से? वेस्ट से। तो 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये किसके लिए कहा गया? इसका नाम अगर रख दीजिए तो ये OA के लिए है। ये जो चीज बताया हमने OA के लिए बताया, ये जो बताया OB के लिए बताया, और ये जो बताया OC के लिए बताया, OC वेक्टर के लिए। तो इस तरह से ये नेमिंग करने का टेक्निक है। अब देखिए हम कैसे आपको बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, सवाल कैसा होगा और क्या करेंगे। पहले हम एक सवाल देखते हैं। एक सवाल, अ पार्टिकल cover a distance 3 meter in east direction. Thereafter
it turns towards north and cover a distance 4 meter. Find the displacement of the particle. सबसे पहले आपको जो ये लैंग्वेज है उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में ट्रांसपोलेट कीजिए और तब जैसे आपका फिगर ड्रॉ हो जाएगा आप फिर से वही 4 स्टेप लीजिएगा। सबको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दीजिएगा, सबको ऐड कर दीजिएगा, सबका मॉडुलस ले लीजिएगा और फिर डायरेक्शन पता कर लीजिएगा। जो काम आप रिजल्टेंट में करते थे वही सारा काम करना है। तो पहले कैसे स्केच करिए। 3 मीटर ईस्ट में चला है, यहां ऑरिजिन बनाइए। छोटा सा ऐसे क्वाड्रेंट बना लेंगे बच्चों, ये देखो छोटा सा क्वाड्रेंट बना लेंगे तो गलती नहीं होगी। अब कितना चला? 3 मीटर चला। किधर चला? ईस्ट में, तो ईस्ट में चला दिया। फिर 4 मीटर किधर चला है? नॉर्थ में, फिर यहां क्वाड्रेंट बना दिया। अब नॉर्थ किधर होगा? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर होगा, तो आप इधर चले जाओ। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और थोड़ा ऊपर खींच लो, और थोड़ा ऊपर खींच लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपको निकालना है। एक तो नियम आप बचपन से जानते हो कि पाइथागोरस से इसको 5 कह सकते थे, फिर भी हमने जानबूझ करके इतना सिंपल सा एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि हम एहसास करें कि हम इसको कंपोनेंट से भी बनाएंगे तो इसका रिजल्ट 5 ही आएगा, और तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपोनेंट से डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। और बच्चों ये सवाल में तो आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के सहारा लेकर के भले पाइथागोरस यूज करके बना लेंगे 5। बहुत सारे सवाल ऐसे हो गए जिसमें सारा रूल आपको फेल हो जाएगा, ना ट्रिग्नोमेट्री लगे, ना ज्योमेट्री लगे, ना बने, लेकिन कंपोनेंट वहां फेल नहीं होगा। कंपोनेंट उस सवाल को भी बना देगा। तो कंपोनेंट नॉट ओनली इजी बट ऑल्सो फॉर बीजी। आसान तो बनेगा ही, इससे मुश्किल सवाल भी बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुश्किल सवाल भी बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसको ए बी 3i, बी सी 4j, क्योंकि ए बी कंप्लीट एक्स एक्सिस में रहता है तो जितना होता है उतना आई लिख देते हैं। ये हमने बताया था आपको, पिछले लेक्चर्स में है मेरा ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ, आप देख लेना। और बी सी कंप्लीट वाई एक्सिस में है तो इसको 4j लिख दिए। अब क्या करेंगे? कंप्लीट एक्स में रहेगा तो आई लिख देंगे, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 cos 0, क्योंकि एक्स एक्सिस एंगल 0 बनेगा, आई 3 sin 0j, तो sin 0 तो 0 हो जाता, और cos 0 1 तो 3i हो गया ना। इसलिए मैं बोलता हूं कि इतना मत लिखा करो। अगर कंप्लीट एक्स में हो ऐसे तो जितना हो उतना आई लिख दो, कंप्लीट वाई में हो तो जितना हो उतना जे लिख दो, कंप्लीट नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो तो जितना हो उतना माइनस आई लिख दो, और कंप्लीट नेगेटिव वाई एक्सिस में हो तो जितना हो उतना माइनस जे लिख दो, क्योंकि उसका दूसरा कंप्लीट होगा ही नहीं तो उसको लिखने से क्या फायदा। तो बस इसलिए मैंने इसको कंप्लीट एक्स में था तो 3i लिख दिया, इसको 4j लिख दिया। अब ऐड कर देते हैं ए बी। रिजल्टेंट का जो 4 स्टेप था ना, अब देख लेना। कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकालने का मैं वर्किंग रूल लिखा दे चुका हूं लेक्चर में पीछे के। तो इसमें जो मैंने नियम अपनाया है कि सबको कंपोनेंट में तोड़ो, फिर सबको जोड़ो, फिर मॉडुलस लो, फिर डायरेक्शन दो, वही सारा काम यहां भी करने वाले हैं। ए बी, बी सी 3i 4j, ए बी पीसी का मॉड 3 स्क्वायर 5।
4/3 जे बटा आई होता है डायरेक्शन के लिए, तो जे का कोफिशिएंट बटा आई का कोफिशिएंट, जे का कितना 4, आई का कितना 3, इसलिए अल्फा बराबर क्या होगा tan इनवर्स 4/3 आंसर। तो क्लियर हो गया, इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हालांकि इसका आंसर 5 हम लोग पहले से जानते थे पाइथागोरस से, और इस मेथड से भी वही आया। अब हम लोग कन्विंस हो चुके होंगे, या अंदर से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि इसका मतलब है कि जब ये सवाल कंपोनेंट से बना तो कोई भी सवाल कंपोनेंट से बन सकता है। तो दूसरा सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल है, ए पार्टिकल कवर ए डिस्टेंस 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन होना चाहिए था, मिस हो गया है, इन ईस्ट डायरेक्शन, thereafter it turns towards northeast and cover a distance 4√2 meter. Finally it turns towards southeast and cover a distance 4√2 meter. Again find the displacement of the particle. देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि एक छोटा सा ऐसा क्वाड्रेंट बनाओ, बस एकदम छोटा सा ऐसा। क्यों बनाओ? ताकि हम समझ सके ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है, ये समझने के लिए। कोऑर्डिनेट के बाद सबसे पहले 4 मीटर कहां चला है, ईस्ट में, तो यहां से ईस्ट किधर है, इधर है, थोड़ा और नीचे बनाते, ऐसे हो गया। फिर यहां से कोऑर्डिनेट बनाओ, ऐसे फिर से कोऑर्डिनेट बनाओ। अब की बार में किधर चला देख लो, अब की बार लिख रहा है 4√2 नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ कौन है, ये, ईस्ट कौन है, ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब एकदम 45 बना करके जाना है भाई। ये देखिए दिस इज योर 45 डिग्री, ओके, समझ रहे हैं ना। फिर यहां से फिर से कोऑर्डिनेट बना दीजिए, और अब 4√2 मीटर अगेन जा रहा है किधर, साउथ ईस्ट में। साउथ किधर है, इस तरफ, ईस्ट किधर है, ये, तो एकदम से 45 बनाते हुए जाएगा, क्योंकि हम यही बताए अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट, तो ये 45 हो गया। आप कुछ नाम दे दीजिए, ए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए, और इसको डी कह दीजिए, ओके। ये कितना हो गया 4 मीटर, ये कितना हो गया 4√2 मीटर, ये कितना हो गया 4√2 मीटर। अब आप क्या करेंगे, अब जो वर्किंग प्रोसेस है, सबको तोड़ो सबको जोड़ो। तो अब हम इस सवाल को बच्चों इस रूप से इस रूप में ट्रांसलेट करना, समझो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना, बाकी तो सिंपल सा प्रोसेस है। वास्तव में इसको स्केच करना, लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये बड़ा टेक्निक है। और इसमें कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं आप कोऑर्डिनेट बनाओ। देखो मैं हर जगह कोऑर्डिनेट बनाया हूं, आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो बिना कोऑर्डिनेट बनाए भी आप बना दोगे, लेकिन आप शुरुआती सीखने के लिए कोऑर्डिनेट बना बना करके सीखें। इसलिए मैं आप लोगों के लिए पहले कोऑर्डिनेट बना बना करके बना रहे हैं, ताकि आप समझ सकें, वरना हम लोग तो एक्सपीरियंस है, इसलिए हम ऐसे ही बना सकते थे। आप भी एक्सपीरियंस हो जाओगे तो फिर ऐसे ही बना सकते हो, ओके। तो अब हम इसको ब्रेक करने चल रहे हैं। तो ब्रेक कैसे करें, ये देखिए यहां पर मैं ब्रेक कर रहा हूं। सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल टू कंप्लीट एक्स एक्सिस में, अभी मैं बताया हूं कि अगर कंप्लीट एक्स एक्सिस में हो तो जितना है उतना आई लियो, 4i, बी सी इज इक्वल टू आई प्लस जे, दिस इज इक्वल टू आई जे, √2 से √2 कट गया, ये बी सी निकल गया बच्चों। कोऑर्डिनेट वाई से थोड़ी कंपोनेंट,
कोऑर्डिनेट वाइज से कंपोनेंट तोड़ना मैंने आपको खूब सिखाया है, आपको याद होगा। स्पेस इस तरफ मैं ले जा रहा हूं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब आप सी डी बताओ। सी डी 4√2 इधर कॉस, इसका कंपोनेंट इधर कॉस, इधर साइन, इधर प्लस आई, इधर माइनस जी, तो 4√2 cos 45i 4√2 sin 45j। फोर आई 4j। ए बी को तोड़ लिया, बी सी को तोड़ लिया, सी डी को तोड़ लिया। अब तीनों को ऐड कर दो, बस हो जाएगा सवाल। यानी ए बी, बी सी, सी डी, तीनों को ऐड करने बच्चों। ऐड करने में मैं बार बार बोलता हूं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। 4i 4i, 8i 4i, 12i, जे जे को छोड़ दो, 4j -4j 0j। अब आप मॉड ले लो, इसको मॉडुलस करते हैं। तो मॉडुलस क्या होता है? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर यानी 12। अब डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? tan अल्फा। तो j का कोफिशिएंट क्या है? 0, i का कोफिशिएंट क्या है? 12, 0, अल्फा क्या हो गया? 0। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक का 12 हो जाएगा। ये तो ज्योमेट्री से बनाओगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कंपोनेंट से तरीका बता रहा हूं कि जहां ज्योमेट्री भी फेल हो जाएगा, कंपोनेंट वहां भी फेल नहीं होगा, और साधारण सवाल को भी कंपोनेंट बना देगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालना है, आप बस कंपोनेंट एक सिंपल सा टेक्निक का यूज करो, कोई भी सवाल बनेगा, कैसा भी सवाल बनेगा, चाहे वो इजियर हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, सबके लिए थाउट है। बस कुछ नहीं करना है, सबको रिजॉल्व करना है, सबको ऐड करना है, सबको मॉडुलस लेना है और फिर डायरेक्शन निकालना है, तो फिर कोई भी सवाल आपसे ब्रेक हो जाएगा। यह है डिस्प्लेसमेंट निकालने का आपका टेक्निक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। ओके, ये देखिए, ये सवाल है कि ए पार्टिकल कवर अ डिस्टेंस फॉर 2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इज नहीं, इन कर दीजिए। in southwest direction, thereafter it turns towards east and cover a distance 5 meter and finally turns towards 60 degree north of east and cover a distance 6 meter. Find the displacement of the particles. पहले तो आप उसका स्केच करेंगे। तो देखिए, ऐसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे छोटा सा, और जाना किसको है? 4√2 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ किधर है? इधर। वेस्ट किधर है? इधर। तो किधर होगा? ऐसे। ये तो तरीका है। एंगल कितनी होगी? 45। ये 45 बनाइए, चाहे ये 45 बनाइए, एक ही बात है। फिर यहां से कोऑर्डिनेट बना दीजिए ऐसे, और अब कहता है 5 मीटर वो चला किधर? ईस्ट में। ईस्ट किधर है? यहां से। इधर तो नहीं है ना, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है। तो 5 मीटर चलो ऐसे। ये हम आपको समझने के लिए कोऑर्डिनेट बनाते हैं बार बार, ताकि आप समझ जाएं। फिर कोऑर्डिनेट बना दो ऐसे। अब किधर जाना है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। कहां से? ईस्ट से। ये 60 डिग्री हो गया नॉर्थ। कहां से? ईस्ट से। ऐसे थोड़ा सा इसका स्केच और अच्छे से कीजिए, जो 60 दिखे। हाँ, और आपको ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। इसका कुछ नेमिंग कर दीजिए, ए, बी, सी, डी। हम बार बार आपको बोलते हैं बच्चों, मेन इसको इस लैंग्वेज से
इस रूप में कन्वर्ट करना सबसे मुश्किल काम है। ये हो जाने के बाद आसान है, क्योंकि आप तो कंपोनेंट तोड़ना तो मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में काफी बताया है, कंपोनेंट से रिजल्टेंट निकालना भी सिखाया है। आज डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबको तोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, ए बी। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका कॉस किधर होता है? जिधर से एंगल बनता है उसकी तरफ कॉस होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है? साइन। ये मैं बहुत बार बताया हूं। इसका कंपोनेंट इधर क्या हुआ? कॉस। इधर क्या हुआ? साइन। सॉरी, इधर इसका कंपोनेंट क्या हो गया? कॉस। इधर क्या हो गया? साइन। इधर क्या होगा? माइनस आई। इधर क्या हो गया? माइनस जे। तो लिखेंगे 4√2 माइनस cos 45i, 4√2 sin 45j माइनस 4i माइनस 4j। ये ए भी निकल गया, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, जिधर थीटा उधर कॉस, दूसरी तरफ साइन। यही टेक्निक बताया था मैंने। बीसी, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस में है, ये कंप्लीट एक्स एक्सिस में है, इसलिए जितना है उतना आई लिख दो, क्योंकि एक्स में रहेगा कंप्लीट और उसमें पॉजिटिव एक्सेस में, तो जितना है उतना आई। नेगेटिव एक्स में जितना उतना माइनस आई, पॉजिटिव बाई में जितना उतना प्लस जे, और नेगेटिव बाई एक्सिस में तो माइनस जे। तो यहाँ 5 प्लस आई हो गया। अब ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो आपको बता ही चुके हैं पहले। ये 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ है ईस्ट से। कंपोनेंट तोड़िए इसका, सी डी क्या हो जाएगा? 6 cos 60 डिग्री आई प्लस 6 साइन 60 डिग्री जे। 6 cos 60 का वैल्यू बताइए। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2i, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 जे। साइन 60 का √3/2 होता है, तो 3i प्लस 3√3 जे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और सबको ऐड कर देते हैं। किसको किसको? ए बी, बी सी और सी डी, तीनों को ऐड कीजिए। ए बी, बी सी, सी डी। ए बी में आई को कॉमन ले लीजिए, तो यहां से -4, यहां से +5, यहां से +3। जे कॉमन ले लीजिए, यहां से -4, यहां से 3√3। अब आप जोड़िए, 5 3 8 में से 4 गया, 4 आएगा, और जे को जे रहने दीजिए, और -4 अब प्लस 3√3, 3 गुने 1.732 लिख दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 4i प्लस जे, -4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 7 3 जा 21 यानी 2, और 3 2 5। सो दिस इज इक्वल टू 4i प्लस जे, 5 में से 1 चला गया, 1.196। इसको थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करो राउंड अप करके, तो 1.196 को 1.2 जे लिख सकते हो। इसका मॉड ले लो।
ये हो जाएगा। अब रूट अंडर 17.44 आपका हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप? tan अल्फा 1.2 बटा 4 दैट इज 40, 6 20 10 3, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/10। आप जानते हैं अगर एंगल पूरी पूरी नहीं निकलती है 30 60 45 ऐसा कुछ नहीं निकलता है तो उसको हम इनवर्स लिख करके ऐसा छोड़ देते हैं। तो डायरेक्शन यही हो गया, मैग्नीट्यूड ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं, बड़ा इशू नहीं है। और बाकी तो आप जान ही रहे सब कंपोनेंट कैसे तोड़ लिए, तो बड़ा इजी ढंग से बन सकता है। यानी कंपोनेंट आपको तोड़ने मात्र आ गया तो आप रिजल्टेंट निकालना भी इजी, डिस्प्लेसमेंट पता करना भी इजी, दोनों का सेम प्रोसेस, कोई डिफरेंसेस नहीं। यानी बच्चों कंपोनेंट अगर फिट हो गया तो वेक्टर समझ लो हिट हो गया, अब वेक्टर फिट हो गया तो फिजिक्स से हिट हो गया, ये आप जान लीजिए। तो इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से फिट करना है आपको। सारे लेक्चर को रेगुलर वे में अगर हमारे सारे लेक्चर को आप देख लोगे आपको परेशानी नहीं आएगी। अब एक देखिए, आप लोग जानते ही हैं पॉपुलर बुक एच.सी. वर्मा का नाम, तो उसमें एक सवाल है, सवाल संख्या 8 वेक्टर में, जो मैं बता रहा हूं कि है क्या। 8 फीट बाई 8 फीट का कैरम बोर्ड है, सॉरी 4 फीट बाई 4 फीट का डेटा है, 4 फीट और 4 फीट का, और उसके सेंटर पर एक क्वीन रखा हुआ है। समझ ली सवाल? उसके सेंटर पर एक क्वीन रखा हुआ है और एक स्ट्राइकर से यहां से मारा जा रहा है। जैसा कि आप लोग कैरम बोर्ड खेले ही होंगे, स्ट्राइकर से ऐसे हिट करते हैं और ये जो 4 कॉर्नर होता है, ये इसमें होल होता है और इसी में क्वीन आकर के जब इसके अंदर घुस जाता है, गिर जाता है इस होल में। यही गेम होता है, इसी तरह का गेम होता है, आप जानते हो। तो क्या कहा गया कि स्ट्राइकर से यहां से मारा गया, इसकी स्क्वायर फीट होता ही हो, 4 फीट बाई 4 फीट का स्क्वायर साइज है कैरम बोर्ड का। कैरम बोर्ड स्क्वायर में ही होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता है। तो ये कहता है कि सामने वाले फ्रंट साइड से टकराया और रिवॉल्व करके ये होल में ऐसे गिर गया, ये होल है मान, और यहां से ऐसे ये गया था। देख लीजिए, यहां से इसका नाम रख दीजिए कुछ ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए सी और इसका नाम रख दीजिए डी। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है सेंटर से फ्रंट साइड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, यानी बीसी, बीसी ये निकालना है। ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू फ्रंट साइड। फिर निकालना है फ्रंट साइड से होल, फ्रंट साइड से होल यानी सीडी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फ्रंट साइड टू होल। और है तीसरा ये साइड, सेंटर टू होल, जिसको आप कह सकते हैं बीडी। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर टू होल, यही 3 डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। मतलब इसको ट्रायंगल कर लीजिए बी सी डी, तो बी सी सी डी और बी डी, ये पूछा गया है। थोड़ा पिकुलियर सवाल है,
अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर दूं। क्योंकि हमारा टॉपिक था टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको मैंने उठाया। इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया डिस्प्लेसमेंट निकालने का, 2-3 सवाल भी डिस्कस किया। अब हम इस सवाल को कर रहे हैं डिस्कस। तो कैरम बोर्ड किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये आप जाने पहले। कैरम बोर्ड बच्चों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल्स है ना, उसको ही फॉलो करता है। तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप तो पढ़े होंगे, लाइट में जानते होंगे, लोअर क्लास में ही। यहां से ड्रॉप कर दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। अब इस सब का नाम रख दीजिए कुछ, डी तक तो रख दिया था, ई रख दीजिए, एफ जी एच। अब हम क्या करें, अगर आपको इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, रेक्टेंगल है, सामने बना बराबर होगा। और अगर आपको x ये मालूम हो जाए और ये कितना होगा, ये तो 2 फीट होगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट पर सेंटर पर रखा हुआ क्वीन है। क्वीन कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पर रखा हुआ है। और स्ट्राइकर से यहां से स्ट्राइक किया गया है और क्वीन रखा हुआ सेंटर पर है। तो सेंटर की दूरी यहां से कितना हुआ? 2 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 2 फीट, सॉरी, ये भी 2 फीट और ये भी 2 फीट, पूरा 4 फीट। तो अगर ये मालूम हो जाए x, ये 2 फीट मालूम है, तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं या कंपोनेंट से भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हम लोग को एंगल पता चल जाए या ये दूरी पता चल जाए और ये तो मालूम है, ये मालूम, तो ये निकाल सकते हैं। फिर ये मालूम हो जाए, ये तो पूरा 4 फीट मालूम है ही। अगर x मालूम होगा तो यहां से यहां तक क्या होगा? 2 फीट, क्योंकि मिड पॉइंट है। और यहां से यहां तक क्या होगा? 2 माइनस एक्स फीट। तो x जैसे मालूम होगा ये भी मालूम हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। ये तो पूरा 4 फीट होगा है। तो ये मालूम तो फिर ये मालूम हो जाए। और बीडी के लिए तो एडी मालूम है 2 फीट और एबी भी मालूम है 2, तो फिर ये भी मालूम हो जाएगा बीडी। तो मेन इसमें जो रोल है वो है हमको x पता करने का। हमारा जो सबसे बड़ा समस्या है इस सवाल में वो है x पता करना। और x पता तभी होगा जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा कि कैरम बोर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। मैंने दोनों को थीटा लिया है। तो आप पूरी बात समझ गए। कंक्लूजन एक बार फिर से समझ लीजिए। सेंटर पर क्वीन रखा हुआ था, यहां से स्ट्राइकर से मारा, सामने टकराया, स्ट्राइक किया सी पॉइंट पर और रिबाउंस होकर के इस होल में आ गया। हमको सेंटर से फ्रंट साइड यानी बीसी, फ्रंट साइड से होल यानी सीडी, सेंटर से होल यानी बीडी निकालना है। तीनों का मतलब मैं यहां लिख दिया हूं। अब एक्स कैसे निकालेंगे? तो चलिए कुछ अब सहारा लेते हैं। अब सॉल्यूशन करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि स्केचिंग बहुत बड़ी फैक्टर होती है, उसको हमने कर लिया। तो पहले आप स्केच करना सीखना बच्चों, उससे कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा बनता है। लैंग्वेज को जब इस फॉर्म में ट्रांसलेट कर लोगे और तब आप फोकस इसको करोगे तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और फिर सवाल अच्छे से समझ में आएगी और फिर उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इस रूप से, लैंग्वेज से इस रूप में लाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। फिर उसको फिर यहां पर हमको जाना है, सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड किया। तो देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल BCF tan थीटा इज इक्वल टू x बटा CF इज इक्वल टू x बटा 2, इक्वेशन 1। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल CED tan थीटा इज इक्वल टू ED अपॉन CE।
ईडी कितना 2 माइनस एक्स अपॉन 4, क्योंकि सी मतलब यहां से रखो 2। जब ये भी tan थीटा और ये भी tan थीटा है तो दोनों को बराबर होना चाहिए, और जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे x निकल जाएगा, यानी x बटा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बटा 4, और 4x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। है ना, x बटा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बटा 4, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। और चाहे तो आप इसको ऐसे कट कर दें, यहां से 2x बराबर 2 माइनस एक्स, 3x बराबर 2, x बराबर 2 अपॉन 3, ये हो गया। अब x का वैल्यू आप पता लगा लिया है। अब आपको पहला जो निकालना है वो BC निकालना है। तो आप BC को क्या लिखोगे? BC इज इक्वल टू वेक्टर BC इज इक्वल टू क्या लिखोगे? लिखोगे BF प्लस FC। BF कितना लिखोगे? x यानी 2/3 और i, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कंप्लीट है तो जितना उतना i होता है, यहां से समझो ये x हो गया, ये y हो गया 2j। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4/9 40/9 2/3 10 फीट। तो थोड़ा सा ये सवाल कॉम्प्लेक्स था, अभी एक पार्ट बना है इसका, अभी 2 पार्ट और बनाना है। इसलिए कॉम्प्लेक्स था क्योंकि कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा हम लिया ही, मगर उससे पहले और भी सारे कॉन्सेप्ट लगा, एंगल पता नहीं था, ये सब मतलब करना पड़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, तब हम लोग इस पोजीशन पर आए, तब जाकर के ये काम किया। तो अगला पार्ट इसका देखते हैं हम लोग, सीडी। सीडी देखिए, सीडी का मतलब हो गया ये यहां से यहां। सीडी आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा? सीडी तो आप कह सकते हैं इसको CE प्लस ED। सी को क्या लिखेगा? पूरा यहां से यहां तक 4, यहां पर अगर कोऑर्डिनेट बना दीजिए ऐसे नेगेटिव -4J और प्लस ED कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2/3 I। तो CD का मॉड हमको निकालना, हमको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर और 4/3 का स्क्वायर, 3 2 जा 6 में से 4/3, रूट अंडर कितना हो जाएगा? 16/9 160/9 4/3 रूट अंडर 10 फीट। ये भी निकल गया बच्चों, सीडी भी, क्योंकि ये मालूम हो गया तो फिर तो निकलना ही था, मेन तो वही चीज था। और लास्ट जो हम लोग को बताना है वो है बीडी। तो बीडी कैसे निकालिएगा? बीडी तो और भी आसान है। बीडी को आप लिख सकते हैं BA प्लस AD।
डी को लिख सकते हैं 2j माइनस प्लस 2i, क्योंकि बी डी नेगेटिव बाई एक्सिस में -2j। और फिर ऐसे देश प्लस देश बराबर देश वेक्टर नियम से, तो बी डी का मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर 2 स्क्वायर दैट इज 8 एंड 2 रूट 2। तो सेंटर से इसकी दूरी कितना पता चल गया हम लोग को, हमने अभी बता दिया। फिर यहां से यहां तक की दूरी भी बता दिया और यहां से यहां तक की दूरी बता दिया। ये तीनों डिस्प्लेसमेंट निकालना था, ये तीनों जो हमने पता कर लिया। तो इस तरह से थोड़ी सी सवाल का लेवल अलग था, यानी इसमें रिफ्लेक्शन का सहारा लेना था और फिर कंपोनेंट का मेथड तो यूज करना ही था, सो हमने किया। तो ये सवाल भी हो गया। ओके, अब आज पिछले लेक्चर का आंसर और आज का सवाल। पिछले लेक्चर का आंसर ऑप्शन ए होगा 4√2 और आज का सवाल है ए पार्टिकल कवर अ डिस्टेंस 8 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, thereafter it turns towards northwest and cover a distance 8√2 meter and finally and होगा यहाँ पर and finally it turns southwest and cover a distance 8√2 meter, then the displacement of the particle is 16 meter, 24 meter, 12 meter and none। इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर अगले लेक्चर में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।